श्री राधे। आप लोगों ने तृतीया विभक्ति का प्रयोग देखा है। अब आप लोग तृतीया विभक्ति के शब्द शास्त्र आपके पास उपलब्ध हो गए हैं। अब उनका प्रयोग कैसे करना है वाक्यों में, तो उनके लिए देखिए कुछ वाक्य ऐसे बनाए हुए हैं, इनसे आप लोग प्रयोग करेंगे। बड़ा ही आसान है। देखिए जो पुल्लिंग शब्द है, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पुल्लिंग तृतीया विभक्ति। कौन से शब्द है ये? पुल्लिंग। देखिए आप लोग क्रम से देखेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके पिछले वाले एपिसोड में मैंने अभ्यास करा दिया तृतीया का। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में एन लगता है, और यहाँ तो पहले तीनों लिंगों के लिखे हैं। पुल्लिंग भी लिखा है, नपुंसकलिंग भी लिखा है, ईकारांत स्त्रीलिंग भी लिखा है। तो हमने बताया था आपको पुल्लिंग में क्या लगाना है, एन, हस्तेन, दंडेन। नपुंसकलिंग में एन, मुखेन। स्त्रीलिंग होगा तो उसमें या जोड़ना है, रमा के जैसे रूप चलेंगे, द्विचक्रिकया, नासिकया। ईकारांत स्त्रीलिंग होगा तो नदी का जैसा नद्या, अंगुल्या। पादा पुल्लिंग तो पादेन। अब इनके शब्द के प्रयोग हम कर देते हैं। अहम हस्तेन लिखामि, अहम दंडेन ताड़यामि, अहम मुखेन वदामि, अहम द्विचक्रिकया गच्छामि, अहम नासिकया जिघ्रामि, अहम अंगुल्या दर्शयामि, अहम पादेन क्रीडामि। अर्थ समझ गए ना? से मैं डंडा से मारता हूँ, मुख से बोलता हूँ, द्विचक्रिका से जाता हूँ साइकिल से, नासिका से सूंघता हूँ, अंगुली से इशारा करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है, पैर से खेलता हूँ, फुटबॉल वगैरह पैर वाले जो खेल होते। अब देखिए और भी आगे वाक्य है, ऐसे ही आप लोगों को एन लगाना है। तो पहचान आप लोगों को पहले कर लेनी है। यहाँ पुल्लिंग कौन है? चमसः, हस्तः, आसन्दः। ये तीन शब्द क्या है? पुल्लिंग। इनमें एन लगाना है, ठीक है ना? और नपुंसकलिंग देख लेना, जलम, फेनकम, दो नपुंसकलिंग है। तो इनमें भी आपको क्या लगाना है? दोनों में एन। जो मिश्रित है सब वाक्य, देखिए तीनों लिंगों में हम आपको पृथक पृथक भी बताएंगे। अभी मिश्रित का भी अभ्यास कर ले आप। पुल्लिंग में एन, हस्तेन, यहां पर भी एन लगेगा, ठीक है? देखिए एन। स्त्रीलिंग में या लगे जाएगा। क्या लगेगा? या। आ को हटा के ई को हटा कर। अब आप लोग वाक्य बोलेंगे, ठीक है ना? तो तृतीया व्यक्ति, जो ध्यान रखना आपकी तृतीया व्यक्ति ही चल रही है। आपका अधिक से अधिक अभ्यास हो, इसलिए ज्यादा वाक्य हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए अध्ययन ही तप होता है, अध्ययन, अध्ययनम तपः। इसलिए आप अध्ययन कर रहे हैं मतलब आप भी तप कर रहे हैं। सह जलेन स्नानम करोति, वालः चमसेन क्षीरम पिबति, रामा हस्तेन चित्रम नयति, लता फेनकेन वस्त्रम क्षालयति, सीता आसंदेन पुस्तकम पठति। आनंदेन, आनंद से। जननी द्रव्या परिवेषणम करोति, अनुजा द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति। तो एन लगाना है, मतलब से। जो वह जल से स्नान करता है, बालक चम्मच से दूध पीता है, राम हाथ से चित्र को लेता है, लता साबुन से वस्त्र को धोती है, सीता आनंद से पुस्तक पढ़ती है, माता दरबी यानी कलछली से भोजन परोसती है, परिवेषणम। और जो अनुजा छोटा भाई है वो साइकिल से विद्यालय को जाता है। तो से अर्थ में तृतीया व्यक्ति आप लोग लगा सकते हैं। आगे देखिए। अब केवल स्वतंत्र, स्वतंत्रता है यहाँ पर, केवल पुल्लिंग शब्द आप लोगों को दिए अभ्यास के लिए। अब तो एन लगाना, हस्तेन, दंडेन, गुडेन, खड्गेन, दंतेन, सुधाखंडेन। एन लगाइए, तृतीया व्यक्ति बनाइए। माता हस्तेन कार्यम करोति, शिक्षकः दंडेन ताडनम करोति, भगिनी गुडेन मधुरम निर्माति, सैनिका खड्गेन युद्धम करोति, सर्पः दंतेन दशनम करोति,
कृष्णः सुधाखंडेन लेखनम करोति। इस पर अब इनका अर्थ भी आप लोग देख लीजिए। माता जो है हाथ से कार्य करती है, शिक्षक डंडा से मारता है, बहन गुड़ से कुछ मीठा बनाती है, सैनिक तलवार से युद्ध करता है, सांप जो है वो दांत से काटता है, कृष्णा जो है वो चौक से लिखता है। तो देखिए इन सब की जो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्रिया में सहायक क्या है? हाथ है, किसी का डंडा है, किसी का गुड़ सहायक है, किसी का खड्ग सहायक है। कर्ता भी अलग अलग है ना, इन कर्ता के सहायक भी अलग अलग है, इसीलिए सहायक में तृतीया व्यक्ति हो रही है। ठीक है ना, तो आप लोग कोई भी सहायक वस्तु बोले उसमें तृतीया व्यक्ति लगा के बोले। ठीक है, जैसे मैं हाथ से दिखाता हूं, हम हस्ते न दर्श्यामी, कि देखो यहां हाथ से दिखाता हूं। ठीक है, मैं हाथ से कार्य करता हूं, हम हस्ते न कार्यम करोमी। इस प्रकार के आप लोगों को वाक्य बोलना है। आगे देखिए आप लोग तो अब आए आपके नपुंसकलिंग। तो यहां लिख लीजिए आप लोग नपुंसकलिंग वाक्यों का प्रयोग। बहुत ही सरल है, कठिन कुछ नहीं है। नपुंसकलिंग, इसमें भी एल लगाना है। आप एल लगाइए नपुंसकलिंग वाक्यों में। क्या लगाई, यही लिख देता हूं मैं, एल लगाइए आप। तो जो बीच के वाक्य है ना, इनमें एल लगाना है, माँ को हटा देना है, एल लगाना है। तो एल लगाने से क्या होगा, ये जो वाक्य है ना तृतीया के अर्थ को प्रकाशित करेंगे, इनका अर्थ तृतीया व्यक्ति में हो जाएगा। से यंत्र से यंत्रेण, जलेन, पुष्पेण, दुग्धेन, वस्त्रेण, विमानेन, इनसे। ठीक है ना, कर्म करा यंत्रेण कार्यम करोति, अग्रजा जलेन स्नानम करोति, अर्चका पुष्पेण पूजाम करोति, गृहिणी दुग्धेन कीलाटनम करोति, युवती वस्त्रेण मार्जनम करोति, नेता विमानेन प्रयाणम करोति। कर्म करा है, काम करने वाला है, वो यंत्र से कार्य को कर रहा है। भाई जो बड़ा भाई है जल से स्नान कर रहा है, पुजारी पुष्प से पूजा कर रहा है, जो पत्नी है वो दूध से बना रही है, कुछ निर्माण कर रही है, युवती है जो वस्त्र से पहुंच रही है, मार्जन कर रही है, नेता है जो विमान से प्रयाण कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो से अर्थ होगा तृतीया का। तो आप लोग इनका प्रयोग करेंगे, इनको लिखेंगे, अधिक से अधिक आप लोगों को अभ्यास करना है। आगे देखिए, अब आप लोग तृतीया व्यक्ति में स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे। तो यहाँ जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो लिख लेंगे आप लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, इसकी पहचान, इसमें क्या करें हम शॉर्ट, इसमें आप लोग या लगाए, ये शॉर्टकट है, इसमें या लगाइए आप लोग तो तृतीय व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, तो माला, मालया, छुरी कया, आ को हटा देना है, छुरी कया, पेटी कया, मापी कया, श्रद्धया और गदया। तो इन सब का प्रयोग करिए। माता मालया जपम करोति, लता छुरिकया कर्तनम करोति, सेवकः पेटिकया भार वहनम करोति, रमेशः मापिकया रेखांकनम करोति, अर्चकः श्रद्धया पूजाम करोति, और भीमः गदया प्रहारम करोति। मतलब से। अब अर्थ भी आप लोग देख लीजिए। माता माला से जब करती है, लता चाकू से कर्तन काटती है, सेवक पेटिका से भार को ले जा रहा है, भार वाहनम करोति, रमेश स्केल से रेखांकनम करता है, अर्चक पुजारी है जो श्रद्धा से पूजा करता है, और भीम जो है क्या करता है, भीम गदा से प्रहार करता है। तो यहाँ करण में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीय व्यक्ति होगी। देखिए अब आप लोग यहाँ देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग हो गया ना। अब देखेंगे आप लोग ईकारांत स्त्रीलिंग। तो जैसे आकारांत में आपने या लगाया ना, वैसे ही ईकारांत में भी या लगाना है, यही शॉर्टकट है। अब इन सब में से ई को हटा दीजिए और या लगा दीजिए, कोई शब्द रूप रटना नहीं। आप फॉर्मूला समझिए, या लगाइए तो ये अर्थ तृतीया के अर्थ को प्रकाशित करेगा। मतलब बाल्टी से, कैंची से,
लेखनी से, हसिया से, और पेन से, और पोछे से, मार्जनी पोछा वगैरह उससे। तो तृतीया का अर्थ प्रकाशित करेगा कब? जब आप इनमें ई को हटा करके या लगा देंगे। इनकी पहचान क्या है? इनको क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम संस्कृत में कहते हैं इनको ईकारांत स्त्रीलिंग। यहां लिख लेंगे आप लोग, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ गया आप लोग तृतीय व्यक्ति के अभ्यास में, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब आप कहेंगे हम ईकारांत क्यों कहें, इनको आकारांत कहेंगे? देखिए ईकारांत कहने का मतलब क्या है, इनके अंत में क्या है? आप देखिए ई है ना, सब में ई दिख रहा है ना, द्रोणी, कर्तरी, लेखनी, इसलिए इनकी पहचान है ईकारांत स्त्रीलिंग। यदि आ होता, माला, रमा, सीता, आकारांत स्त्रीलिंग होते, इसलिए ये क्या है? ईकारांत स्त्रीलिंग। तो देखिए इन वाक्यों को, वाक्यानि, इन सभी वाक्यों का प्रयोग। रमा द्रोण्या जल पूर्णम करोति, माता कर्तर्या वस्त्र कर्तनम करोति, बालिका लेखन्या लेखनम करोति, भगिनी ईल्या शाक कर्तनम करोति, बालकः अंकन्या चित्र लेखनम करोति, सेवकः मार्जन्या गृह मार्जनम करोति। सब में या लगाना। तो से, रमा बाल्टी से जल को भरती है, माता कैंची से वस्त्र को काटती है, बालिका लेखनी से लेखन क्रिया करती है, बहन हंसी से शाक कर्तन करती है, बालक जो है ना वो अंकनी से, अंकनी यानी पेंसिल, उससे चित्र लेखन करता है, सेवक मार्जनी से सब डस्टर वगैरह उसको गृह मार्जन करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ईकारांत स्त्रीलिंग भी देखा। अब देखिए, अब मिश्र शब्द फिर से आ गए हैं। अब आप लोगों को पहचान करना है इनमें, ठीक है, और पहचान करके बताना है कौन में ई लगेगा, कौन में या लगेगा। देखिए आप लोग यहाँ शब्दों को, यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं जिसमें विसर्ग लगे हुए हैं? अनंतः, रामः, अनिलः, भरतः, विवेकः। ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग आकारांत है राधा, गीता, माला। इकारांत स्त्रीलिंग एक ही शब्द दिया है यहाँ, भारती। तो इन शब्दों में कैसे प्रयोग करना है? तृतीया में अनंतेन एन लगाना, रामेण, अनिलेन, विवेकेन। स्त्रीलिंग में या, गीतया, मालया, राधया, भारत्या। ठीक है, और नपुंसकलिंग शब्द नहीं लिखा है, एक शब्द हम आप लोगों को नपुंसकलिंग का बता देते हैं, पुस्तकम। तो क्या बनेगा पुस्तकम का? पुस्तकेन, इसमें भी इन लगा देना। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आप लोग अच्छे से देखेंगे, अभ्यास करेंगे और लिखेंगे। आप जितना अधिक लिखेंगे उतना ही अधिक अभ्यास होगा आप लोगों का। आगे देखिए, तो तृतीया व्यक्ति आप लोगों ने देखी। अब जो क्या होता है ना, कई बार योगों में भी तृतीया व्यक्ति होती है। तो किस किस के योग में तृतीया हो, ये आपको हम इसके बाद बताएंगे। आप लोग इतना अभ्यास करें तृतीया का। श्री राधे।